ब्रह्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय। भागवत। अस्तु, भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है, ये डिसीजन। ओ कृपा कैसे होगी? फिर चलो वेदों में। वेद कहता है यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जिसकी राधा कृष्ण में, सगुण साकार भगवान में पराभक्ति हो, पूर्ण 100% थोड़ी भक्ति से काम नहीं चलेगा। और जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो तो भगवत कृपा मिल जाएगी, माया चली जाएगी, परमानंद मिल जाएगा, दूसरा प्रश्न हल हो जाएगा। उपासते पुरुषम जेष कामास्ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीरा। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करो, तब भगवत कृपा से भगवान की शक्ति मिलेगी। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिरेवैनम गमयति भक्ति वशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। सुबाल श्रुति कहती है भक्ति से ही भगवान का दर्शन होगा, केवल एव। भागवत में आइए, कल मैंने एक प्रश्न उठाया था आपके सामने कि उद्धव ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से कि अनेक प्रकार के श्रेय मार्ग क्यों बन गए और इसमें कौन सही है। तो इसका उत्तर दिया है श्री कृष्ण ने, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संविदा मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जस्याम मदात्मका। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। मैंने वेद में एक धर्म बताया था, एक श्रेय मार्ग बताया था। और महाप्रलय में वो लीन हो गया वेद हमारे अंदर, तो मैंने फिर से वेद प्रकट किया और वही एक धर्म, एक श्रेय बताया। तो बहव्यस्तेषां प्रकृतयो रजः तमो भुवा। मेरी वेदवाणी को जो लोगों ने पढ़ा तो कोई रजोगुणी था, कोई सत्वगुणी था, कोई तमोगुणी था। जिस गुण का जो व्यक्ति विद्वान था उसने वही अर्थ कर डाला। एवं प्रकृति वैचित्र्याद भिद्यन्ते मतयो नृणाम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। अलग अलग प्रकृति, अलग अलग नेचर जिसे कहते हैं आप लोग, स्वभाव, इंटरेस्ट अलग अलग है सबके। इसलिए मेरी वेदवाणी के अलग अलग अर्थ किया लोगों ने। अपारंपर्येण केशांचित पाखंड मतयो परे। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। और कुछ मार्ग परंपरा से बन गए। किसी मूर्ख ने चलाया, उसके बेटे ने कहा हमारे पिताजी ने ऐसा चलाया था, हम भी ऐसे करेंगे। वो भी एक मार्ग चल पड़ा पागलों की तरह।
तो उद्धव मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो बदंत्यनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। उद्धव, मेरी माया से सब मोहित हैं, ऐसे लोग, उनके संस्कार सबके अलग अलग हैं, इसलिए रुचि अलग अलग है, इसलिए वेदवाणी का उन लोगों ने अलग अलग अर्थ किया, इसलिए अनेक मार्ग बन गए। जैसे धर्म में के यशस्यान्य कामम सत्यम दमम समम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान जमान इत्यादि। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। कोई कहता है वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, कोई कहता है नाम कमाओ, कोई कहता है अरे इस चक्कर में न पड़ो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। कोई कहता है इंद्रियों पर कंट्रोल करो, कोई कहता है मन पर कंट्रोल करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है तपस्या करो, कोई कहता है दान करो। अनेक प्रकार के मार्ग लोग बताते हैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार। लेकिन अब सुनो जजमेंट। आद्यंतवंत हे वैषाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। यदा मार्ग कुछ दूर ले जाके छोड़ देते हैं, न माया निवृत्ति करा सकते हैं, न भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, दोनों इम्पॉसिबल। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। ये माया का रोग नहीं जाएगा इन दवाओं से। नमाम साधेत योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो। भागवत। कोई भी साधन मुझे प्राप्त नहीं करा सकता, क्योंकि जो भी साधन आप करेंगे माइक मन बुद्धि से करेंगे। तो फिर अब सुनो अंतिम कंक्लूजन। भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। उद्धव, एक भक्ति से ही मैं ग्राह्य हूं। ग्यारहवें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। एक एकया भक्त्या, यही श्रेय है उद्धव, बाकी सब प्रेय है। प्रेय माने माइक फल देने वाले, यानी भवाटवी से मुक्ति भी नहीं दे सकते। गीता देख लीजिए, आपने पढ़ी होगी। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया। अर्जुन, वेदाध्ययन तपस्या और यज्ञ आदि करने से मुझे कोई नहीं पा सकता। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। फिर भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। मुझको जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, मुझ में लीन होना चाहते हो, तो केवल भक्ति है और कोई मार्ग नहीं।
11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु परित मशना में प्रयतात्मन। गीता 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। कोई दुराचारी भी हो और भगवान की शरण में जाकर भक्ति करे तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। सारी गीता में एक जगह भगवान ने चैलेंज किया है, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। पुरुषास्ता पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ। अरे मैं बड़ा सुलभ हूं अर्जुन, केवल मेरी भक्ति कर ले। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। सारी गीता सुनाया अर्जुन को और सिर हिलाता गया, लेकिन अंदर से नहीं हिला। एक पिंच करता रहा कि मैं पाप करने जा रहा हूं युद्ध करके। तो भगवान ने अंत में जोर देकर कहा, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं बचा। अर्जुन देख, अब मैं सबसे प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं, इसके आगे मैं नहीं कुछ बोलूंगा। तू चाहे समझे चाहे भाड़ में जाए। अर्जुन ने कहा आखिरी है। अठारहवें अध्याय का 64वां श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 65वां श्लोक। मेरी भक्ति कर, मन मुझ में लगा दे, बुद्धि मुझको दे दे, बस। तब भी अर्जुन तस से नस नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा, सुन, ये जो तेरे अंदर धर्म की बीमारी लगी है ना, धर्म कि पाप होगा, अधर्म होगा, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अरे महाराज, आप 100 बार कह चुके मामेकम शरणम ब्रज, लेकिन पाप लगेगा। अरे पाप 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 खोपड़ा खा गया। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं सब पापों को क्षमा कर दूंगा। मां सूचा, सोच विचार बंद कर, बुद्धि का समर्पण कर। अरे पाप पुण्य का फल मैं ही तो दूंगा, क्या और कोई गवर्नमेंट है? अब अर्जुन समझ गया। कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। 18वें अध्याय का 72वां श्लोक। समझ में आया अर्जुन? हाँ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। चला गया अज्ञान महाराज आपकी कृपा से। तो भक्ति से ही कृपा मिलेगी। पूरी गीता केवल भक्ति का ही एकमात्र निरूपण करती है। और भागवत को आप क्या कहेंगे? वो तो पहला
जो उसका श्लोक है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमा, वही बता रहा है कि ये भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों को उड़ा दिया है। चार पुरुषार्थ जो चिल्लाया करते हैं बड़े बड़े दर्शन शास्त्र, भागवत ने आए चारों को हटाओ। भक्ति दर्शन है ये भागवत, केवल भक्ति। क्यों जी? भगवान ने एक बार कहा है भागवत में, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। 3 मार्ग हैं श्रेय के, कर्म ज्ञान भक्ति। आप केवल भक्ति कहते हैं? हाँ, ये 3 मार्ग है। उसका रहस्य क्या है मालूम है? भगवान ने ही उत्तर दिया उसका। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं जो मेरे निमित्त हो वो कर्म, जो मेरे निमित्त हो वो ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो प्रेम वो भक्ति। यानी ये कर्म ज्ञान दोनों भी मेरे निमित्त हो, यानी भक्ति के अंतर्गत है। और खाली कर्म वो तो स्वर्ग देगा, खाली ज्ञान वो तो आत्मज्ञान कराएगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकता, माया निवृत्ति नहीं करा सकता, कोई ज्ञान। ब्रह्मा ने कहा था कि महाराज आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत जुष्मदंघ्रय। ज्ञान मार्ग वाले करोड़ों जन्म में अगर बाई चांस कोई एक ज्ञानी सफल हो गया तो वो अंतिम सीढ़ी पर जाकर फिर गिर जाएगा। मेरी बरसाने वाली प्यारी प्यारी